क्या आपको दोस्तों समझाना था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ खास दिखाते हैं, और वो ये है कि हर इसके ऊपर क्या कहते हैं, फूल के ऊपर, ये सनफ्लावर के फूल के ऊपर एक एक जो ना शहद की मक्खी बैठी हुई है। आपको ये दिखाते हैं। अच्छा, ये टमाटो का आ गया है, गवार फली आ गया है, और ये सेम फली आ गया है। ये मुझे बताएं, सीज़न के हैं। इसके अंदर इनके प्राइसेस क्या हैं? निकालो यार, निकालो। हमने निकाल के दिखानी है। खींचो। मूली अब एकदम से खींच के दमनी वाला सब मुड़ के देखे। ओए, ये हमारा चीज़ आदमी यार, आपको मैंने नाम ही नहीं पूछा वीडियो के अंदर। और छोटे टोमेटोज दिखाते हैं। अच्छा, ये रेड कब तक हो जाएंगे? ये अभी इसका क्या साइज़ है अंदाज़न? मोटा बताओ। ये वाले तो अभी न्यू है, इस तरफ आपको है कोई रेड लगा हुआ यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, इसमें बेसिकली हमने क्या दिखाना है, ज़रा मुस्कुरा बगैर बताएं आप। भाई सनफ्लावर वगैरह दिखाएंगे। इसके अलावा ये कि एग्रीकल्चर की थोड़ी सी वो लगी हुई है, एग्जीबिशन वगैरह इंशाल्लाह वो आपको। हाँ भाई, एग्जीबिशन लगी हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, सनफ्लावर की, और साथ में जो ना बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हम किधर खड़े हुए, ज़रा ये भी बता दें भाई। हम खड़े हुए मेन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। ये इधर फील्ड की जगह है, इसको क्या बोलते हैं भाई, बताओ जरा। ये एग्रीकल्चर की फील्ड लैंड है। आपको इतने मज़े मिलेंगे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको यहाँ पे खेत भी मिलेंगे, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म भी मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको हाथ के हाथ मिलेंगे इंशाल्लाह यार। वो तो सरप्राइज है, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। हम पीछे कहीं कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जल्दी उस पर अपडेट देंगे। अभी जो है ना, चल के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से है। अच्छा भाई, आहिस्ता एंटर हो रहे हैं, चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, बैग्स को हैंग कर देना है, और उसके बाद जो है ना आहिस्ता चीज़ें आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले एंटर होते हैं फील्ड में, और साइड से एंटर होते हैं। उस तरफ यार रश लगा हुआ है, तो बेहतर है कि हम यहाँ से इज्जत से एंटर हुए। अच्छा, हम लोग आए थे यहाँ पर सुबह, लेकिन फिर हम वापसी चले गए क्योंकि रश बहुत था, और हमने कहा चलो आज जुम्मा भी है, तो पहले जुम्मा पढ़ के उसके बाद आएंगे ना, तो बहुत सारा रश छंट जाएगा। और अभी जो बच्चे आएंगे ना यहाँ पर, वो आएंगे तकरीबन 3-4 बजे के करीब, जो असल में बच्चे यहाँ पर आना शुरू होंगे। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें, और आगे की चीज़ें समझाते हैं इसका पूरा का पूरा प्लान क्या है। बल्कि काम करते हैं, आपको यहाँ से प्लान समझाते हैं, उसके बाद वीडियो आगे करते हैं कंटिन्यू। क्या आपको दोस्तों समझाना था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ खास दिखाते हैं, और वो ये है कि हर इसके ऊपर क्या कहते हैं, फूल के ऊपर, ये सनफ्लावर के फूल के ऊपर एक एक जो ना शहद की मक्खी बैठी हुई है। आपको शायद वीडियो में दिख रही हो या नहीं हो, क्योंकि भाई केयू के अंदर बहुत सारे छत्ते भी हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको एग्जीबिशन से कोई फिक्र नहीं है। इनको अपने घर पर शाम के अंदर वो लेके जाना है। क्या लेके जाना है? रस लेके जाना है। रस लेके जाना है। तो ये लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। देखें, इस फ्लोर पे एक लगी हुई है, मैं आपको ज़रा दिखाऊं करीब से। अगर इसने मुझे काट लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ पहले भंड हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरी लगी हुई है, और ये इसके बिल्कुल पीछे, इसके ऊपर एक साथ दो लगी हुई है। मुझे नहीं पता कि धूप में दिख रहा होगा या नहीं होगा, क्योंकि तो ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, वो धूप हो रही है। तो आहिस्ता बाकी की चीज़ें दिखाते हैं आपको, और उसके बाद जो है ना, वलीद ये बताओ कि सीड वगैरह तुमने तो इसको हम देखा हुआ, तुमने पढ़ा हुआ भी है, सीड इसमें कब निकलेंगे सनफ्लावर के? यार इस पर कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ टाइम तक लगे रहेंगे। अभी देख लो ना, फुल अपने उस पर आए हुए हैं, जोर पर आए हुए हैं। अभी एकदम से ड्राई होना शुरू हो जाएंगे ये, फिर सीड निकल, और मैं कहा से 1-1.5 महीने में पूरी क्रॉप। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है यार? मुझे इतना पक्का याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरी क्रॉप का ड्यूरेशन 2 से 3 महीने होता है बस। 2 से 3 महीने में ये फ्लॉट तैयार भी हो जाते हैं, और जो चीज़ें होती हैं ना, वो सेल के लिए तैयार हो जाती हैं। चल खैर, किसी एक्सपर्ट को लेके चलते हैं, और उसके साथ जो ना बाकी का बचा कुचा ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने बतानी थी, पर जाहिर सी बात है टेक्निकल नॉलेज सिराज भाई को है। सिराज भाई कौन से ईयर? 4th ईयर जी, 4th ईयर प्लांट प्रोटेक्शन एज ए स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा भाई, सिराज भाई ज़रा बताएं क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है, और क्या एम है इसका? जी, इस वक्त आप देख रहे हो हमारे डिपार्टमेंट की फील्ड में सनफ्लावर फेस्टिवल हो रहा है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त हम सनफ्लावर की फील्ड पे मौजूद है, जो कि डिप इरीगेशन पे लगा हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हो वीड्स के क्रॉप्स लगे हुए हैं, और इस तरफ क्रॉन लगा हुआ है, उस तरफ क्रॉन लगा हुआ है, भुट्टा लगा हुआ है। अच्छा, चारा जो होता है वो भुट्टे का ही होता है? जी, भुट्टे का होता है। सही है, कौन का ही होता है, सही है। और अच्छा जी, अच्छा भाई सिराज भाई, एक छोटी सी बात दोबारा, आप थोड़ा सा लाउड बोलोगे क्योंकि है ना वो शोर के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे बताई ड्रिप एरीगेशन के हवाले से, तो मुझे बताएं ड्रिप एरीगेशन से क्या मुराद है, और किस तरीके से ये पाइप का मैकेनिज्म काम करता है? ये आप देख रहे हो, ड्रिप इरीगेशन उस वक्त कर लेते हैं जब पानी की किल्लत हो जाती है, पानी आपकी फील्ड को पूरा नहीं करवाता है, तो आप ड्रिप इरीगेशन से आप 70 से 75-80% आप अपने पानी को बचाते हो। ड्रिप इरीगेशन का ये कि जो पानी है वो एग्जैक्ट प्लांट की रूट पे चला जाता है, और वो पानी वेस्ट नहीं होता है। अच्छा, और ड्रिप एरीगेशन के लिए लंबे लंबे से पाइप यूज़ हुए हैं हर पौधे के साथ। इसमें ये जो लाइनों में जो पानी आता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है ना? ये ऑटो डिप इरीगेशन। ऑटो डिप इरीगेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें होल हुए हैं पाइप में, और कहीं दिख रहे हैं आपको हुए? जी, होल हुए यहाँ पे। अगर दिखा सकें तो यार बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये होल है, और यहाँ से पानी निकल के ये जो रूट है इसकी रूट पे आएगा, और ये पानी ज़ाया नहीं होगा, ये पानी एग्जैक्ट यहाँ से निकल के इस फ्लावर पे आएगा। यानी कि हर पौधा जो है वो इसके होल के साथ ही है? होल के साथ है। अच्छा, और अंदाजन आपने बताया कि 80% पानी सेव होता है इसके सेव थ्रू? हो जाता है डिप इरीगेशन से, थ्रू डिप इरीगेशन।
थ्रू ड्रिप इरीगेशन। और इसमें खर्चा कुछ अंदाजा है कितना आया होगा इस पूरी फील्ड को तैयार करने में? ड्रिप इरीगेशन का जो खर्चा है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चा है, लेकिन ये है कि एक प्रॉपर आप जो जहाँ पे पानी की किल्लत हो तो उसके लिए ये एक बेस्ट चीज़ है कि आप ड्रिप इरीगेशन की तरफ आ जाओ। अच्छा मुझे ये बता दें खाली अंदाजन कि कितना टोटल फील्ड का जो एरिया है जो इस पे एग्रीकल्चर इस पे लगा हुआ है, सनफ्लावर लगा हुआ है, कितना उस पे लगा हुआ है अंदाजन? इस वक्त हमने ये जो लगाया है सनफ्लावर, ये हमने 1 एकड़ पे लगा हुआ है। अच्छा। सनफ्लावर की, और उस तरफ भी बाकी सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं, और इस तरफ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इस साल हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब ने सोचा है कि हम जो फॉरेस्ट्री है। चलिए शुक्रिया यार सिराज भाई, बहुत सारा इंट्रो देने का और अपना टाइम देने का शुक्रिया यार। अल्लाह हाफिज़। बोलो मिशन का बिल्कुल लास्ट सेक्शन है, इसके बाद आपको और कुछ नहीं दिखाने वाले हम। सॉरी टू से अगर वीडियो लंबी हो गई है, बट अब जो है ये बहुत सारी चीज़ आपको ऐसी हैं जो सिर्फ दिखाने वाली हैं। तो अब सिचुएशन सारी ये है कि ये जो है भाई फैज़ भाई क्या लगा हुआ है ज़रा बताते अपने मुंह से। और इसमें कोई इंडोर प्लांट भी है, कुछ आउटडोर के हिसाब से भी, गार्डनिंग के हिसाब से लगे हुए हैं। ये अलग अलग फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ लीव्स वाले होते हैं जो खूबसूरत लीव होता है, जैसे ये है ना, ये इंडोर आउटडोर दोनों में चल जाता है। ये तो मेरे पास भी लगा हुआ है, आपने देखा होगा ये। हाँ इसके फैज़ के घर के ऊपर भी लगा हुआ है, ये इंडोर आउटडोर दोनों में चल जाता है। उसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे जो है ना पौधे लगे हुए हैं अच्छे अच्छे से किस्म के। हम देखते हैं अगर कोई अच्छा बंदा हमारे मतलब का निकल आया ना। पौधों की इतनी मालूमात है नहीं, हमें शौक ही नहीं है। शौक ही नहीं है असल में, पौधे तो ना बिल्कुल आउट ऑफ रेंज वाली चीज़ हो जाती है, इसलिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अभी सिर्फ इसको रिकॉर्ड करते हैं हल्का सा और यहाँ से पूछ लेते हैं कोई भाई अगर बैठा हुआ हो तो क्या अंदाज़ा है। और भाई का यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले हैं। भाई का ये पूरा का पूरा स्टॉल है, ये वाला भी स्टॉल, वो ये वाला स्टॉल पूरा का पूरा है ना, ऐसा ही है ना? अच्छा भाई किस नाम से काम करते हैं ज़रा मुझे बताएं। प्लांट्स वैली के नाम से काम करते हैं। मेरा नाम निसार अली है। हम लैंडस्केपिंग का काम करते हैं। लैंडस्केपिंग से क्या मुराद होता है ज़रा मुझे बताएं। जितने भी पार्क हैं उनको डेवलप करना, उनकी मेंटेनेंस करना, रेंट पे पौधे देना, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा निसार साहब मुझे ये बताएं, आप ऑनलाइन भी काम करते हैं? मेरे हिसाब से आपकी वेबसाइट जो है वहाँ पर मेंशन है plantsvalley.com। ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। ऑफलाइन भी करते हैं। ज़रा मुझे बताएं कौन कौन से प्लांट्स मौजूद हैं और ज़रा सा मुझे जल्दी से आपने आइडिया देना, आपने 2 मिनट में मुझे बताना है आपने क्या क्या रखा हुआ है। हमारे पास रेड कोंगो है। रेड कॉन्गो है, अच्छा ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है? सारे फॉर सेल हैं। सारे फॉर सेल हैं। मुझे ज़रा जल्दी से हल्के फुल्के से प्राइस भी बता देगा अगर कोई इशू ना हो तो। 1500 रुपये। ये 1500 रुपये का पौधा है, अच्छा खासा बड़ा पौधा और है। ये छोटे जितने पौधे हैं ये 50 रुपये, 100 रुपये। 50 रुपये का गमले समेत? ये गमले समेत 50 का। यार कितना खूबसूरत सा पौधा, 50 रुपये का। फैज़ भाई 2-3 लेके चलें? चलो यार लेके चलते हैं। चलो भाई सबकी हालत डाउन हो गई। 200 रुपये का ये 200 रुपये का क्या चीज़ है ये? रबर प्लांट। रबर प्लांट। और इसके अलावा कोई खूबसूरत सी चीज़ दिखाएं और जो मुनासिब सी रेटों में हो। आप आ जाइए। यार कोई इंडोर प्लांट दिखाओ आप। ये सारे इंडोर है, आउटडोर है, सारे हैं। ये देखें क्रोटन है, बाकी जगह पे 500 का मिलेगा, हम आपको ये देंगे 300 रुपये का। भाई क्रोटन नाम बताया यार, आप अपना जरा मुझे नंबर भी दे दो। 0315 सही है भाई। निसार वली साहब आपसे कोई अगर बंदा कांटेक्ट करे निसार साहब तो आपने दोनों थोड़ा सा फेवर देना है। अच्छा इसके अलावा और क्या चीज़ें ज़रा मुनासिब सी बताएं। काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब रेट जो है ना हमारे बिल्कुल मुनासिब तरीन जिसे कहते हैं। अच्छा मुझे बता दें सबसे महंगा प्लान कौन सा है आपका? सबसे महंगा जो मैंने आपको बताया रेड कोंगो, फिलहाल ये रखा है, बाकी सारे जो ना दरमियान। रेड कॉन्गो कितने का आपने मुझे बताया था? 1500 रुपये का। भाई सबसे महंगा पौधा जो 1500 रुपये का, यानी कि इतने मुनासिब रेट कि आप सोच सकते हो वाकई में। बंदे ने साइड पे कर लिया फ़ौरन से। अच्छा जी, तो ये 2-3 चीज़ें हो गई निसार साहब, बड़ा अच्छा लगा। और ये बताएं एग्जीबिशन का वैसे आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा। रिस्पॉन्स मिला है हमें। आज दूसरा दिन है हमारा और आज फाइनल है। आज फाइनल डे तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन कहते हैं। वगैरह के पौधे नहीं लेके आया? 2 लाए थे वैरायटी हैं, बाकी हम नहीं लाए। वो वैरायटी दिखा देते हैं आपको। कैक्टस की तरह दिखाएगा कौन सी वाली है? एक ये आता है कैक्टस छोटे साइज में ना, अच्छा। ज़ेब्रा कैक्टस कहते हैं। ज़ेब्रा कैक्टस कहते हैं। यार आपने सुनी है उस बात में कि कैक्टस रखना गुनाह होता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। हमें तो कुछ नहीं पता इसका। भाई नहीं यार ऐसी बात नहीं है यार, नहीं। उम्मीद है यार। अच्छा और टमाटर का पौधा भी आप बेच रहे हैं, उसमें टमाटर लगे हुए मैंने देखा भी। ये रहे टमाटर 300 रुपये का पौधा है। 300 रुपये का पौधा गमले से मेरे। 1 मिनट अच्छा ये यार बड़ा बेहतरीन है। टमाटर का पौधा 300 रुपये का है और उसके अंदर टमाटर लगे हुए हैं, देख रहे हैं निसार साहब। वैसे आपका अपना जो है क्या कहते हैं, किधर है आपकी जो? हम लांडी में बाबर मार्केट, लांडी में बाबर मार्केट के अंदर, वो जो लांडी 89 की लैंड बनी हुई है वहाँ पर तो नहीं आपका? उसके सामने। उसके बिल्कुल सामने आपकी वो है क्या कहते हैं उसे, नर्सरी है। मैं मुंह पे नर्सरी का लफ्ज़ नहीं आ रहा था। भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत सारे आपके पौधे लगे, बड़ा अच्छा लगा मिलके। शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें, मेहरबानी आपकी। अच्छा भाई ये सबसे लास्ट पार्ट है और वाकई में लास्ट पार्ट है। ये स्टॉल लगा हुआ है इनका, किस नाम से ज़रा बताएगा? मेरा स्टॉल का नाम है ब्लॉसम बाज़ार। ब्लॉसम बाज़ार। खुद का नाम वजीहा अली है। सही है। और हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और जो है क्या कहते हैं वेजिटेबल प्लांट्स, कोको की और जितने भी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग सब सेल करते हैं। ऑनलाइन भी सेल करते हैं, आपको डायरेक्टली डिलीवरी भी दे सकते हैं। जो भी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और हमारे पास डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं, जो यहाँ पे हमारे पास फ्लावर्स की सीड्स हैं, वेजिटेबल्स की सीड्स हैं और हमारे पास कुछ यहाँ पे पेस्टिसाइड भी हैं। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सीड्स हैं ज़रा इसमें किसी उसके बताएं, फ्रूट्स वगैरह या किसी वेजिटेबल्स के बताएं ज़रा, कोई सा मुनासिब सा है कोई ऐसा? ये दिखाया हमारे पास जिस तरह ये है,
ये गवार फली है, गवार फली के अलावा टमाटर वगैरह बहुत नॉर्मली यूज़। अच्छा ये दिखा दें, ये दिखा दें। अच्छा ये टमाटो का आ गया है, गवार फली आ गया है और ये सेम फली आ गया है। ये मुझे बताएं सीज़न के हैं, इसके अंदर इनके प्राइसेस क्या हैं? इनके प्राइसेस सिर्फ 50 रुपीज़ में रहता है। 50 रुपीज़ के अंदर आपको पैकेट मिल जाएगा। आपने मुझे बताया कि आप ऑनलाइन भी करती हैं, तो ऑनलाइन किस नाम से करती हैं ज़रा मुझे आप बताएं। ऑनलाइन ब्लॉसम बाजार के नाम से। ब्लॉसम बाजार से की तरफ से कहीं मेंशन है, कहीं लिखा हुआ है? जी मेरे पास लिखा हुआ है। और ये ब्रांडिंग यहीं पर हुई हुई है, 1 मिनट दिखाएं। यही है, ये है और नीचे भी है। 1 मिनट भाई, ये नाम है इनका ब्लॉसम बाजार। अच्छा और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रा मुझे बताएं। जी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 0321 1733 689। 689। अच्छा जी, हाँ जी और बताएं। हमारे पास और जो है ऑर्गेनिक सीड्स भी हैं, लाइक हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं हमारे पास, वो भी हम मौजूद होंगे। ये हाइब्रिड है? नहीं ये लोकल सीड्स हैं। अच्छा लोकल सीड्स हैं, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। जो है वो डिफरेंट हाइब्रिड सीड्स हैं। ज़रा दिखाएं ज़रा कौन से वाले हैं और क्या चीज़ है, क्या वैरायटी है? इस तरीके के पास हमारे पास हाइब्रिड सीड है, ग्रेडेड सीड होता है। ये भी हम मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना फ्लेक्सिबल प्राइस में दे रहे हैं। अंदाज़न बताएं मुझे क्या चीज़ है। और ये एक सनफ्लावर का फीड सीड मुझे ये वाला दिखाएं और जो नॉर्मल वाला सीड है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या प्राइस डिफरेंस है और क्या यील्ड में डिफरेंस है, ये मुझे आप बताएं। अभी तो हम लोग तो दोनों के प्राइसेस सेम ही दे रहे हैं, क्योंकि सही है। हमें है कि लोग जितना अच्छा लें ताकि उनके ना ग्रोथ अच्छी आए, तो फिर वो हमसे और ज़्यादा मंगवा सकते हैं ना। बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिलकर, आपकी नॉलेज बढ़ी है। आपने मुझे बताया कि यील्ड ज़्यादा है। अच्छा मुझे एक तरह चीज़ कंफर्म करें, मेरी जहन से निकल जाएगी। क्योंकि इसमें 100% जर्मिनेशन रेशो है, ठीक है। और अगर हम लोग लोकल सीड लेते हैं ना, उसमें सिर्फ हमारा लाइक थोड़ा सा 85-90 इस तरह का रेशो आता है, तो इसलिए मसले आते हैं हमारे लिए। अच्छा जी, एक चीज़ है जर्मिनेशन, उसको कहते हैं वो जो सीडलिंग्स निकलते हैं, यानी कि जो सीड फूटता है उससे जर्मिनेशन कहा जाता है, ऐसा ही है ना? अच्छा और यहाँ पे जो सनफ्लावर लगा हुआ है वो लोकल लगा हुआ है या हाइब्रिड लगा हुआ है, जो यहाँ पे हमने फील्ड पे बाहर देखा? ये वाला मुझे पता नहीं है कि हमारे सर ने ये वाली चीज़ें आप एग्रीकल्चर के? जी एग्रीकल्चर। कौन से यार? अभी हम लोग पास आउट हैं। आप लोग पास आउट हैं? सही है सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा शायद ना अभी करंट बैच के हैं। अच्छा अंदाजन से मुझे बता दें कौन सी ईयर बैच, कौन सी ईयर के बैच पास आउट है? 2023 यानी कि लास्ट ईयर आप पास आउट हुए हैं और उसके बाद आपने ये पूरा का पूरा जी स्टॉल स्टॉल लगाया हुआ है। बहुत परफेक्ट यार, ऑनलाइन आप सेल कर रही हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने बस सही है यार, ये सारे के सारे इनके प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। इनका नंबर हमने ले लिया है, नंबर नीचे मेंशन है। फैस भाई जरा दोबारा दिखाते हैं, 0321 1733 और उसके अलावा ये सारे के सारे प्लांट्स हैं। अच्छा प्लांट्स की जरा बताएगा प्राइस कितने का ये वाला? बस हमने प्लांट्स जो है यहाँ पे वैसे 70 के लगाए हुए, लेकिन हम 50 के भी प्लांट्स चलें। जो है सेल कर रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये लास्ट स्टॉल है और इसके बाद नहीं, इसके बाद एक स्टॉल और है। इत्याज भाई ज़रा बताएं किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है, क्या चीज़ फॉर सेल है और क्या गेम है? बेसिकली हमारा जो है इधर आओ यार, इधर रोशनी बिल्कुल। सर्विस प्रोवाइडर है, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? सर हम जो है मार्केटिंग बेस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आज जो है सिर्फ और सिर्फ हमने ऑडियंस के लिए कोई एग्रीकल्चर बेस है, तो हमने जो आज ऑफर लगाई हुई है 50% ऑफ की, जो कि तकरीबन आज हम 200 पीस लेके आए थे और वो आज ख़त्म हो चुका है भाई 50% ऑफ, यानी कि 100 रुपीज़ के अंदर आपको एक टी शर्ट मिल जाएगी, बड़ी मुनासिब सी, मुनासिब क्वालिटी की, कैजुअल के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुनासिब सी। ऐसा ही है ना भाई इत्याज भाई? इत्याज भाई किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो शर्ट के हवाले से तो कहाँ कांटेक्ट करें हम, ये बताएं मुझे। आपका कोई भी रेफरेंस देगा मैं उसका डिस्काउंट दूंगा, चाहे वो मार्केटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करनी हो, चाहे कोई भी मार्केटिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हो? मार्केटिंग इक्विपमेंट में आज मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। भाई इनके अंदर आ गए हैं स्टॉल के और ये हमें दिखाने वाले हैं खजाना। ये क्या क्या चीज़ें भाई, जरा देखो जल्दी से बताओ, हमारी वीडियो लंबी हो गई है। ये है प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारी मार्केटिंग इक्विपमेंट्स है, ये मग्स हैं, ये मग्स हैं, प्रिंटिंग मग्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये शील्ड नुमा जो है ये हम इसको ऐसे वो कस्टमाइज प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे ये ऐसे ये अपने कैलेंडर्स हैं, इधर आपको लोगो होगा। अच्छा भाई ये सारी की सारी जो मार्केटिंग के इक्विपमेंट्स है वो इत्याज भाई प्रोवाइड कर देंगे। इत्याज भाई का नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। इत्याज भाई हमारी वीडियो हो रही है लंबी, तो हम आपका डायरेक्ट इंट्रो देते हैं, जिससे भी आपसे कांटेक्ट करना हो ना हमारे हवाले से थोड़ा सा ख्याल कर देगा और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। अच्छा कोई खूबसूरत सी चीज़ दिखाओ जो आपके पास मार्केटिंग के हवाले से हो, जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। कैलेंडर भाई, रमज़ान आने वाले, रमज़ान के हिसाब से भी कैलेंडर कोई बना के देना। नहीं है ये लाइफ टाइम में डेट नहीं है। इसके प्राइस बताओ यार सर, ये आपके वॉल्यूम पे डिपेंड है। मिनिमम जो इसके प्राइस है 350 है और अगर आपका बल्क ऑर्डर होगा तो उसमें आपको जो है रेट और कम कर देंगे। 50 रुपये के अंदर ये कैलेंडर मिल जाएगा आपको। कितने कम से कम मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? 50 चलेगा? कम से कम भी जो है 200 पीस 200 पीस का होगा भाई। इत्याज भाई का नंबर आपको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे और ये वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर ही एंड, बस ये नहीं कि इसके बाद एक पार्ट हम आपको दिखा के एंड कर देना है। ठीक है भाई, एक दो चीज़ आ गई इत्याज भाई, बड़ा अच्छा लगा मिलकर आपसे। आपके पास से कोई भी आएगा 25% ऑफ होगा। चले ओके भाई। अच्छा भाई छोटा सा इंट्रो हो गया था आपका सनफ्लावर फील्ड का और मैंने कहा था कोई एक्सपर्ट हो ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो है हाँ, अब हमारे पास एक दूसरा एक्सपर्ट आ गया है और बहुत ख़तरनाक वाला एक्सपर्ट आ गया। पहले वाला कम एक्सपर्ट था और ये भाई हमें बताने वाले हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है। भाई बता दें। टोमेटो लगे हुए और ये पौधा और उसके फ्रूट्स देख के लगाएं। अच्छा पता है कुछ कब लगाए यार? ये इसको तकरीबन हो गए 3 माह हो चुके हैं। 3 माह इसको कंप्लीट हो चुके हैं और छोटे छोटे टोमेटोज दिखाते हैं। अच्छा ये रेड कब तक हो जाएंगे? ये अभी इसका क्या साइज़ है अंदाज़न, मोटा मोटा बताओ। अभी देखो ये वाले तो अभी न्यू है, इससे रवा आपको थोड़ा है कोई रेड लगा हुआ यहाँ पे? रेड नहीं है अभी।
थोड़े से ना बड़े साइज में लगे हुए हैं। ये लगे हुए, इधर लगे हुए, इधर लगे हुए, ये लगे हुए, ये लगे हुए। भाई बड़े साइज़ के भी लगे हुए हैं, ये बड़े प्यारे खूबसूरत से लगे हुए हैं। इनमें तकरीबन 2 महीने आप इनको और 2 महीने बाद आएंगे तो ये फुल साइज में अपना कलर ले चुके होंगे। बस हमने जगह देख ली है। महीने ज़्यादा नहीं हो रहा टाइम पीरियड? नहीं 15 दिन में 2 हफ्तों में ये वो छोटे वाले 2 हफ्ते दे नहीं, ये बड़े वाले की बात हो रही है। बड़े वाले कब तक तैयार हो जाएंगे? तो 2 हफ्ते में हो जाएंगे तैयार। बाकी सारे जो मेच्योर होंगे तकरीबन 2 महीने पूरी फील्ड खत्म हो जाएगी यहाँ से अच्छा भाई, बात ये है कि इन्होंने बताया कि इस क्रॉप को लगे हुए 3 महीने हो गए तकरीबन। और क्या कहते हैं, फल जो है वो अच्छे खासे आ चुके हैं। सही है, देख रहे हैं आपको और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका जो फल है वो इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। अच्छा, और अनभाई एक चीज़ की करेक्शन है, पीछे हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, इस वो जो सनफ्लावर लगे हुए हैं यहाँ पे, इसको पूरे के पूरे 100 दिन कंप्लीट हो गए हैं। 101 दिन हुए। और उसके अलावा यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर लगाया हुआ है इन्होंने टमाटर, और ये वाला जो टमाटर है ये थोड़ा जल्दी लगा है, ये वाला टमाटर थोड़ा सा लेट लगा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है बीच में, इनमें क्या चीज़ हमें हमारा एक्सपेंस किस पे कम पड़ता है और किस में हमारा ज़्यादा, और हमारी हार्वेस्ट जो हमारी क्रॉप है हमें कितनी यील्ड देती है। इसमें कुछ चेंजिंग करिए क्या? खास सिर्फ हमने बीज देर से लगाया, बस बीज जैसे लगाया, बाकी सारी वही फर्टिलाइजेशन, वो सारे वही फर्टिलाइजर डाले हैं। अच्छा भाई आगे चलते हैं, आगे एक चीज़ है वो दिखाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टमाटर की जो क्रॉप लगती है ना वो नॉर्मली दिसंबर में लगती है। हाँ सही हूँ मैं, गलत तो नहीं हूँ भाई? एक चीज़ कंफर्म करना ज़रूरी है, नवंबर और दिसंबर में लगती है। एक चीज़ कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी है कि फालतू में इन्फॉर्मेशन गलत ना हो ना, इसलिए एक एक्सपर्ट हमने अपने साथ ही किया हुआ है। और ये सारा का सारा टमाटर देख लो बाद में लगा हुआ है, और ओ तेरी खैर, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सारी चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं। अच्छा, ये लगी हुई है वेजिटेबल्स, और ज़रा बताओ इसमें क्या सेक्शन है। अच्छा, और एक चीज़ और कौन सी सब्ज़ी ऐसी है जो हम घर में लगा सकते हैं और कौन सी नहीं लगा सकते, ये भी आप मेंशन करोगे, ठीक है भाई? मूली आ गई, मूली। ये मूली है? हाँ मूली है मेरे हिसाब से। हाँ ये मूली है, इधर आओ, ये देखो ना। ये एग्रीकल्चर का एक एक्सपर्ट हमारे साथ एक और भी है, फैज़ भाई। देखो यार भाई ये लगी हुई है मूली। पता है यार, मैंने गार्डनिंग की हुई है। गार्डनिंग की हुई है यार, गार्डनिंग का करें कोई पंगा छोटा मोटा सा लें कहीं पे, इंशाल्लाह करेंगे भाई। देखो मूली तैयार भी। भाई ये मूली एक तैयार हो रही है, और मेरे ख्याल से बेटा किसी ने निकाला है इसको। नहीं मूली और गाजर का सीन ये होता है भाई, आलू वाला सीन है कि ऊपर आ रही होती है, फिर उसको जो है ना मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं ताकि वो उसका साइज बढ़ो। इसको निकाल तो नहीं सकते ना, अभी लड़ाई हो जाएगी ना, अलाउ नहीं होगा ना यार? थोड़ा चुपके से निकाल के दिखाओ यार, चुपके से निकाल के दिखाओ के लिए दो ना यार। हम तीन बंदे खड़े हो जाते हैं, ये भाई चुपके से हमें जरा निकाल के दिखाएगा। निकालो यार, निकालो, हमने निकाल के दिखानी है। खींचो मूली अब एकदम से खींच के धमनी वाला सब मुड़ के देखे। ओए ये हमारा चीज आदमी यार, आपको मैंने नाम ही नहीं पूछा वीडियो के अंदर, नाम तो मेंशन करो अपना। उस्मान साहब है भाई, ये वीडियो डिपार्टमेंट वालों के पास जाएगी, अगर कोई देख लेना एग्रीकल्चर वाला कि ये मूली निकाल रहा है तो ये बंदा 3rd ईयर एग्रीकल्चर का। अच्छा ये चीज़ आ गई, उसके साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे ये बताओ? ये अगेन सारी मूली, ये तो टमाटर आ गया। इस तरफ ये जो है ना ये सारा मूली यार मेरे साथ सामने मुझे पालक नजर वो आ रही अलग है, वो पालक है क्या? ये 4 सेक्शन बने हुए हैं मूली के लगे हुए हैं। पैचेस बनाए हुए हमने। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ यार, पता है कि इस एक प्लॉट का ड्यूरेशन कितना साइज बनाया हुआ है? ये एक प्लॉट मूली का है, ये तकरीबन 39 बाय 45 होगा। 39 बाई 45, 39 कैसे कहते हैं? 39 49 बाय 39 49 5 बाय 39 35 बाई 39 आपको 45 बाय 39 45 बाई 39। तो एक प्लॉट इस तरह का बना हुआ है। एक मिनट में ज़रा पीछे करके दिखाता हूँ। ये जो प्लॉटिंग हुई हुई है ना ये 45 बाई 39 की हुई। और क्या कहते हैं इसके बाद दिखाएं यार क्या चीज़ है? हरा धनिया भाई एक बात है, मूली भी घर में लग सकती है और टमाटर भी घर में लग सकता है, गाजर भी भाई, गाजर भी लग सकती है। कर सकते हैं इसमें घर पे ना इसमें, लेकिन आपको थोड़ी सी फील्ड बनानी पड़ेगी। ऐसे ना बालकनी में नहीं लगेगा ये, गमले में नहीं लगेगा। एक गमले में फिर आपको वो ना 1 या 2 मूली या ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकलेंगी, लेकिन उस पर इतना टाइम लगेगा कि 5-6 महीने बाद, यानी कि मिनिमम 3 से 4 महीने आप वो लगा के फिर 1 या 2 आए तो उसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा भाई एक चीज़ है भी बड़ा वाला कि हमने एक दफ़ा एक दोस्त से हमारे लगाई थी और उसके पास जो था ना क्या कहते हैं इतनी छोटी छोटी सी मूली आई थी। उसकी वजह ये होती है कि ज़मीन से न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलती है और यहाँ से कम मिलती है। अच्छा धनिया के साथ कुछ और भी लगा हुआ है या यही लगा हुआ है? भाई धनिया के साथ कोई और चीज़ लगी हुई है? इंटरक्रॉपिंग करी हुई है। मेज भी इसमें लगा हुआ है। अच्छा इंटरक्रॉपिंग का फ़ायदा क्या होता है ज़रा मुझे बताओ यार, मुझे देखो पता है। इंटरक्रॉपिंग ये तो हमने छोटी जगह पे करी है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग ये बड़ी फील्ड पे अप्लाई होती है। क्यों हंस रहा है भाई? मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करना है 2 मिनट। हाँ बोलो भाई ये मल्टी नहीं है, हरे धनिया के अंदर फूल आता है उसके बाद जो ये ना धनिया ये निकलता है मेज भाई ये मल्टी नहीं है पर ये तो मल्टी है। ये जो मेज़ लगा हुआ है ये मेज नहीं दिख रहा। ये मेज़ दिख रहा है ना, ये मेज़ मल्टी क्रॉपिंग होती है, इंटरक्रॉपिंग। निकला भी नहीं। अच्छा भाई ये फूल वूल का नहीं पता है, खैर एक छोड़ते हैं। भाई ये लगा हुआ है धनिया बड़ा प्यारा सा, साथ थोड़ा सा धनिया तोड़ लें, कोई कुछ कहेगा तो नहीं? तोड़ लो यार, जल्दी यार। भाई मजाक कर रहा हूँ और हमें भी खिलाना नहीं। ये देखें भाई, ये धनिया थोड़ा सा तोड़ा और धनिया जो है ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ताज़ा ताज़ा धनिया।
खुशबू बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। और इंटरक्रॉपिंग का फ़ायदे पे बात करें तो भाई जल्दी से बताओ इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग ये तो हमने छोटी फील्ड पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करा था, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बाग में यूज़ होते हैं। यानी कि अगर हम कहीं आम का दरख्त लगाते हैं तो उसके आसपास छोटी मोटी फसल लगा के अपनी मईशत को अच्छा कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्रॉप ये, क्योंकि एक जो दरख्त होता है वो तो 3 या 4 साल में मैच्योर होता है, फिर चौथे साल या 5वें साल उसका फ्रूट आता है। सही है, सही है। उसके ड्यूरेशन जो उसका एक्सपेंस है उसको कवर करने के लिए भी इंटरक्रॉपिंग की जाती है। अच्छा सही है। एक चीज़ और भी होती है भाई कि दरख्त बहुत लंबा हो जाता है, जबकि ये वाले जो साइड पे पौधे लगे हुए हैं ना ये छोटे छोटे से होते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में एक फ़ायदा ये भी मिल जाता है कि 2 चीज़ें एक साथ आप लगा सकते हो। इसके मेज़ लगा हुआ है, मेज़ के बराबर में धनिया लगा हुआ है। ये देख रहे हो, ये बड़ा खूबसूरत सा जिसे कहते हैं मेज़ लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? ये चारा। अच्छा वाली फील्ड भी है, चारे के आगे फुल बेहतरीन करके लगी हुई, वो भी विजिट करेंगे। और दूसरा आपने क्या बताया कि सर धनिया लगा हुआ है। अच्छा और क्या चीज़ लगी हुई है ज़रा ये बताओ मुझे? बहुत खूबसूरत सा पालक। भाई लोकेशन एक दफ़ा कम बता दूँ दोबारा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं हम लोग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये फील्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिसे कहते हैं ना वो मैनेज किया हुआ है। और यहाँ पे पानी का ड्रिप इरीगेशन वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ओपन पानी है। ये ना अलग अलग वो नहीं लगती, इसकी जो क्रॉपिंग होती है वो इसके सीडलिंग्स नहीं लगाए जाते, ये मिक्स बीज फेंके जाते हैं इसमें। अच्छा सीडलिंग से मुराद क्या होता है कि पहले सीड को ग्रो किया जाता है जी, और उसके बाद उसको फिर लगाया जाता है लाइन से, हल्के से, यानी कि उसको थोड़ा वेट जगह करके उसको फिर थोड़ा सा उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करके, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड चावल भी करके उसी तरह लगता है, चावल लगता है। उसके ये अलावा अलग अलग चीजें जैसे हमारा केनवा है वो भी इसी पीछे तरह। क्या भाई किनवा भी लगा हुआ है। पीछे हमारे पास अभी ये वाला पूरा हो जाए, इस जगह पानी पे वानी कुछ बराबर कर कुछ लगाया है कि तैयारी चल रही है? रहे- ये कुछ कर रहे हो चावल या वीट के लिए कुछ लगता है। चावल का टाइम मेरे ख्याल से अब है नहीं है। अच्छा ये भी धनिया लगा हुआ है सारा? धनिया है भाई, धनिया है। भाई ये सारा का सारा धनिया, भरपूर धनिया जिसे कहते हैं ना, होगी आपको धनिया बहुत की। खूबसूरत खुशबू आ रही है। मैंने एक दफ़ा कंफर्म कर लिया धनिया की। ये लगा हुआ है पालक सारा का सारा। यार ये क्या, हम तो यहाँ पर आते ही नहीं, हम लोग वहाँ से गुजरते हैं सीधा, अंदर कभी आते नहीं है। हमें आगे झाड़ियाँ रखी हुई हमने ताकि देखे ना किसी को। अच्छा ये चल रहा है यार अपने थोड़े यहाँ से गायब दो ना हो यार, जाता है। मुर्गियों को खिलाएंगे यार। भाई ये मुर्गियों को खिलाने वाला बंदा आ गया हमारा। अच्छा भाई ये देख रहे हो सारा का सारा पालक लगा हुआ है और ये 2 प्लॉटिंग पे लगा हुआ है। अगेन इस प्लॉट का साइज़ वही होगा मेरे ख्याल से 45/39। सारी जो जितनी भी प्लॉटिंग हुई है ना ये प्लॉट से मुराद है मेरा एक सेशन, ये 45/39 का हो जाएगा। इसका जो सेक्शन है ना ये हमने 45/39 ही रखा हुआ है। 45/39 ही रखा हुआ है। और ये देख रहे हो, शुरू हो गई है, दिखा दो। क्या दिखा दो? कटिंग हुई हुई है। कटिंग हुई हुई है, पालक कोई काट के अपने घर पे लेके गया होगा, इनमें से कोई लेके गया होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन कोई पालक जो ना काट के अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए लेके गया होगा। तैयारी स्टार्ट हो गई है ना। सर हम भी लेके चलें थोड़ा सा पालक के पकौड़े, हमारी अम्मा बड़ी मजेदार बनाती मैं भी ये बोल रहा हूँ फ्रेश से लेके चलते हैं यार। भाई बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत हिसाब किताब लग रहा है। ये समझ लें ये सारे मज़े आपको मिलेंगे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको देना एग्रीकल्चर की फील्ड बहुत ओके मिलेगी। मेरे हिसाब से कराची में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अंदर एग्रीकल्चर की फील्ड हो, पोल्ट्री साइंस की फील्ड हो। अगर है तो मुझे करेक्ट कर दे, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। मेरे हिसाब से होगी यार, बकाई वगैरह में होगी, लेकिन इस तरीके से इतना बड़ा आप लोग को वो मिल बकाई के अंदर शायद हो नहीं है, मेरे ख्याल से बकाई में भी नहीं है, मैंने नहीं देखी। यार हो भी सकता हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल। हाँ भाई अगर हो तो भाई कमेंट करके मेंशन करके हमें करेक्शन कर दे, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट है, कुछ गलती हो जाए तो फिर एक्सेप्ट करेगा, तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा ये देखें, ये पानी जो है यहाँ से ओपन आ रहा है और ये पानी देने का तरीका क्या होता है खेतों को मैं आपको बताता हूँ। ये हर प्लॉट के बाद एक छोटी सी एंट्रेंस होती है। फैज भाई ऐसा ही है यार ऐसी ही अभी तो उन्होंने रास्ता बन के आवे, हाँ। देख लो। हर ये इधर से खोलेंगे तो पूरा पानी जो है हर वहाँ से प्लॉट flow के बाद, जैसे कि ये रास्ता दिख रहा है, इस प्लॉट के अंदर हर रास्ते के अंदर एक छोटी सी बाउंड्री बनाएंगे, छोटी सी छोड़ देंगे। जैसे कि ये वाला गेट है, इसको खोलेंगे, इस पूरी फील्ड में पानी आ जाएगा। जब फील्ड में पानी आ जाएगा इस खेत को बंद कर देंगे। अभी ये पानी कहाँ जा रहा है? अभी ये पानी आ रहा है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आने के बाद जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा होते हुए जा है, रहा है। वहाँ से जा रहा है उस तरफ जा रहा है और थोड़ा सा पानी उस तरफ जा रहा है, और उस तरफ जो जा रहा है वो अगेन घूमता 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 उस मेन लैंड फील्ड के अंदर आ रहा है और वो सारा पानी वहाँ पे जमा हो रहा है। शायद वहाँ पे कोई ज़्यादा पानी की क्रॉप लग रही होगी मेरे हिसाब से, ऐसा ही है। हाँ वो तैयारी कर रहे हैं किसी क्रॉप की ना, तो उसकी अपनी ज़मीन तैयार कर होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर का जो एरिया ना ये इतना ज़्यादा हमवार नहीं होता, इसकी ज़मीन को हमने बनाना पड़ता है पहले। तो भाई ये अगर मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट था तो उस टाइम पे मेरा मुराद है कि मैं भी एग्रीकल्चर में था। ये सारी, ये फैज गुस्सा हंस रहा है मेरे ऊपर, ये सारी की सारी तो ना पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी, ये हमने काट के आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे 2 एकड़ का मेरे ख्याल से प्लॉट है टोटल ओवरऑल जो तकरीबन 2 एकड़, पहले 1 एकड़ हमने उसको पूरा यूटिलाइज किया, फिर उसको दूसरे एकड़ को शुरू करा इस तरफ आके। अब हम यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पे रश कम था, अभी देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते जाएंगे, इसीलिए हमने जल्दी आने का फैसला करा कि नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन देना यहाँ पर चक्कर लगाएंगे। तो आपको असल रश यहाँ पे पता चला। अरे मैं हम लोग आए थे उस टाइम पर, सनफ्लावर से ज़्यादा सनफ्लावर से यहाँ पे लोग थे क्योंकि तो ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रश हुआ हुआ था, तो हमने कहा बाहर निकाला है क्योंकि वो खराब कर रहे थे आधे से ज़्यादा। लोग यार पता है क्या, बैग लेके सनफ्लावर के अंदर आ गए, वो सनफ्लावर टकरा रहा है। भाईजान बताएं ज़रा ये क्या लगा हुआ क्या है? लगा हुआ? ये चिली है। चिली लगी हुई है, देखा मैंने सही कहा था, ये मिर्चें लगी हुई हैं। और इनके अंदर फ्रूट कितनी देर में आएगा अंदाज़न ज़रा मुझे बताएं। ये तभी इसमें टाइम है, अभी इसमें टाइम है, कितना टाइम है अंदाज़न? तकरीबन एक 1.5 महीने है इसमें। 1-1.5 महीना। अच्छा यार ये बताओ, चिली लगा है ना सारा। हाँ इस पूरी फील्ड पर चिली लगा हुआ है? पीछे भी चिली है भाई, पीछे भी दिखाओ। ये एक, अच्छा 1 2 3 4 प्लॉट ये हो गए और 5 6 7 प्लॉट हो गए टोटल, और ये कुछ और लगा हुआ है यहाँ पे। तैयार करिए, इसको कुछ उगाएंगे।
ये ज़मीन तैयार हुई, यहाँ पे कोई सीट वीट नहीं लगा हुआ? सीट वीट कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, चिली का जो ड्यूरेशन होता है उसका क्रॉप का कितना होता है, कितने दिन में सीड लगा के फल मिल जाता है? ये तकरीबन इसमें 6 महीने लगते हैं इसमें। 6 महीने लगते हैं। 6 महीने के अंदर उसकी मिर्चों की फसल आ जाती है। अगर आप सीड लगाओगे, अगर आप सीड से ग्रो करोगे हाँ। तो अपनी फील्ड में, हाँ। तो उसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाते हैं, कितना? क्योंकि बाहर तकरीबन उससे 8 महीने तक जाते हैं, क्योंकि आपको बाहर प्लांट भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा आप लोगों ने प्लांट लगाया डायरेक्ट? ये प्लांट लगाए, डायरेक्ट प्लांट बाई किया, सीड लगाया नहीं? डायरेक्ट प्लांट आप बाई करोगे, उसके बाद आप सो करोगे, तो उसमें आपको फल। एक अपडेट देने से पहले आपको दिखाएं, ये मूली का पौधा पड़ा हुआ है यहाँ पे और मूली इसमें से गायब है। फैज़ भाई क्या किया, तरह सच बताओ मूली का? ये दोनों मूली का हमने बना लिया है। मूली का क्या बनता है, सलाद? तो सलाद के तौर पे भी लोग इसको और बनानी अलग अलग डिशेस और डिशेस भी बनती हैं, वो भाजी पता नहीं क्या एक सब्जी बनती है मूली की, क्या कुछ बोलते इस तरह का एक चीज़ बनती है। कमेंट करके बताओ आप लोग क्या बोलते हैं। हम आपको दिखाने वाले केनवा, और उसके लिए हमारा दोस्त लेने गया है एक एक्सपर्ट को। कहाँ गया यार, वो गायब तो नहीं हो गया? वो रहा नहीं आ रहा है भाई, इसका इंतजार चल रहा है। ये आए, खुद ही अपना जायजा लेते हैं क्या जब तक हम खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या चीज़ें लगाने वाली। इतनी बड़ी जगह है, मैं तो बोलता हूँ अगर हमारे पास इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारा फार्म इतना बड़ा, तो एग्रीकल्चर के लाउड बोलो। अगर एग्रीकल्चर के साथ मुर्गियाँ हो तो क्या बात है। हाय भाई, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फैज़ भाई की अल्लाह ज़बान मुबारक करे। और फैज़ भाई ने एक दफ़ा कहा था कि भाई आज 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर नहीं गंदम पीछे, इंशाल्लाह ताला एक दिन 100 के होंगे। और वो बात बताओ 2-3 महीने पहले फैज़ भाई ने मुझे बात बोली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हैं। तो आज फैज़ भाई कहने के यहाँ पे एग्रीकल्चर है। और भाई ये महीना मैं आपको बताऊँ 100 जो है ना, वो आप ये समझो कि एक चल रहा है, लकी चल रहा है नंबर, क्योंकि आपने देखा वो सनफ्लावर की एज क्या है 101 के, और माशाल्लाह से हमारे चैनल पे 101 के हो चुके हैं पूरा। अच्छा 100 के पे कुछ स्पेशल करना है, अभी इसको डिले कर दिया लेकिन करना है। अभी मैंने कहा थोड़ा टाइम देते हैं उसको, प्रॉपर वे के अंदर कैश कराएंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक हमारा ये बंदा और चीज़ें भी दिखाते हैं। क्या कहते हैं, खसखस में से निकलती है वो जो निकलती है ना। हाँ अफीम भाई, हम सोच रहे थे शायद अफीम का पौधा लगा हुआ है, खसखस का पौधा, पर ऐसा नहीं है। भाई ने करेक्शन करी, हमारी क्या लगा हुआ है भाई? ये मस्टर्ड का पौधा लगा, मस्टर्ड लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, सारा का सारा। ये तो वीट है इस तरफ ये जो लगा हुआ है, ये जो सारा लगा हुआ है ना, वीट से मुराद है गंदम। और ये जो सारा लगा हुआ है ना, ये वो वाली एक वीड होती है एग्रीकल्चर में जो एक्स्ट्रा वाली उठ जाती है। एक दूसरी वाली वीड भी तो होती है मेरे हिसाब से, पता है आपको? दूसरी वीड होती है वो एक खास किस्म के मसाले के लिए के तौर पे इस्तेमाल होती है पूरे मुल्क में, और उसके बाद बंदा जो बन जाता है जहाज। अच्छा यार एक काम करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ से रिकॉर्ड का रीज़न ये है कि सामने सन है ना, तो वो लाइट ज़रा प्रॉपर वे में आ जाएगी। भाई ये किनवा लगा हुआ है सारा का सारा, और फैज़ भाई जो ना भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं। और फैज़ भाई आपने तो वैसे कंप्लीट रिकॉर्ड कर लिया होगा, खाली मुझे अंदाज़न बता दो क्या चीज़ है, बाकी की जो डिटेल अपडेट मिलेगी वो आपको कहाँ में मिलेगी? HF डेली अपडेट फैज़ पे मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी किनवा की रिकॉर्ड कर ली है। अच्छी बात ये बताई कि 50 से 60% इसके अंदर CPA क्रूड प्रोटीन सही है। इसके अलावा ये कि इन्होंने बताया भाई किसी किस्म का कोई स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। इसी तरीके से लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि वीट के लिए जो है पानी के लिए लगाना पड़ता है ये, और आप ये देख लो उन्होंने बताया कि बस ज़मीन वगैरह सूखी भी है, ईजी टू मैनेज है और आसानी से जो है ना लगाया ये। अच्छा किनवा यूज़ किसके लिए होता है, ज़रा मुझे जल्दी से बताओ। बताया जो डाइट पेशेंट होते हैं या जो भी बोलते हैं ना कि भाई ये इस तरीके से हैं हेल्थ के हिसाब से, उनके लिए यूज़ करते हैं। वो बोला कोई बॉयल के लिए इस्तेमाल कर लेता है। यार एक मिनट रुको, जो शुगर जिनको होती है वो लोग मेनली यूज़ करते हैं, इसकी शुगर स्टार्च कंटेंट कम होता है, ऐसा ही है? मैं गलत हूँ? ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं है ना कंफर्म? और ये बताओ क्या कहते हैं, ये पहली दफ़ा लगा है पाकिस्तान में क्या, ऐसी कोई बात है? ये कराची यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा लगा है। अच्छा वैसे लगता रहता है। और पाकिस्तान में ये 2009 में लगा था, उसके बाद नहीं लगाया गया। अच्छा भाई आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2009 में लगा था, उसके बाद लंबा ब्रेक हो गया। अच्छा भाई आपका नाम ज़रा मुझे नाम बता दो अपना। राना अनस इरफान, 3rd ईयर एग्रीकल्चर। सही है। और क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कि ये जो है पहली दफ़ा लगा है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा पहली दफ़ा लगा है, वैसे 2009 में लगा था, उसके बाद ये फेल हो गया था प्रोजेक्ट शायद। नॉर्दर्न अमेरिका से ये इंपोर्ट करवाई गई थी। नॉर्दर्न अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है, सही है। अमेरिका से इंपोर्ट हुई थी और 2009 में ये फैसलाबाद में लगी थी। अच्छा वही अपनी जो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लगी थी। और 2013 में इंटरनेशनल किनवा डे भी मनाया जाता है। बेसिकली उसको पूरे एयर को इंटरनेशनल किनवा डे उन्होंने जो है ना कर दिया है। अच्छा जी ये चीज़ बता दी आपने। और ये बताएं क्या कहते हैं, ये बराबर में क्या लगा हुआ है? कनोला और वीट मिक्स है बेसिकली। कनोला और वीट मिक्स लगी हुई है। कस्टर्ड कनोला को ही बोलते हैं। कस्टर्ड कनोला ऑयल नहीं तो सरसों और कनोला एक ही चीज़ होती है ना मेरे ख्याल से? नहीं, मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड होता है। ये क्या चीज़ है? ये कनोला है। ये कनोला। भाई करेक्शन हो गई, भाई ने हमें कुछ और बताया था, ये कुछ और निकला। अच्छा और उसके साथ क्या लगा हुआ है उस तरफ ज़रा बताओ मुझे यार। वो वीट लगी हुई है उस साइड पे, वो टोटली हार्वेस्टिंग स्टेज पे है। वो भी दिखाओ कितने एरिया पे लगी हुई है, क्या प्रोसीजर लगा है। अच्छा इसका मुझे बताओ कि इसको अभी तुम लोग सेल करना शुरू कर दोगे? एक्सपेरिमेंटली तौर पे लगाई गई थी। एक्सपेरिमेंटल तौर पे लगाई गई है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा। और ये नॉर्दर्न एरिया से क्या मुराद है, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका ठंडा होता है?
नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वो ठंडा नहीं, बेसिकली जो है ना एडॉप्टेबिलिटी वो उसकी वहीं पे थी नहीं तो वहाँ पे ओरिजिनेट वहाँ पर है, लेकिन फिर भी क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, कुछ पता है प्लांट की? ट्रॉपिकल है वही, 50 डिग्री पे भी आपकी जो है ना ये लग जाए। यानी कि वो सेम लाइक जैसे कि मैंगो का प्लांट लगता है, ट्रॉपिकल प्लांट जिसको हम लोग काउंट किए जाते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट से मुराद होता है गर्म इलाके के पौधे। ऐसे हमारा इलाका और साउथ पंजाब, मेन पंजाब, ये सारा इलाका ट्रॉपिकल कहलाया जाता है। भाई कोई करेक्शन हो तो बता देना। अब भाई हम भी एक टाइम पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हो सकती है गलत हो, तो इसलिए हम भाई से ऐसा आइडिया लेते रहेंगे, ठीक है ना? नहीं आप करने वाले हैं भाई हमें क्या चीज़, वीट का पौधा दिखाने वाले हैं, गंदम का पौधा। और हम लोग जा रहे हैं गंदम के खेतों के अंदर। वैसे हम किसी भी खेत के अंदर नहीं गए, सनफ्लावर के खेत के अंदर गए थे शुरू में, उसके बाद सारी चीज़ें जो थी ना वो ऐसा ऐसा ख़त्म कर दी। भाई सबसे पहले बताओ कि क्रॉप को टाइम कितना हो गया है लगे हुए? तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 टोटली। अच्छा भाई, अब भाई ने हमें गंदम तोड़ के दिखाई है निकाल के, और ये आ गया गंदम का सीड, छिलका है। सीड कहाँ है यार? सर सीड आया तुम्हारे पास? आया सीड मैं निकालता हूँ भाई। एक गंदम का सीड दिखाते हैं, वो 2 दफ़ा लगाया उड़ जाता है यहाँ से, अगेन छिलका आ गया। सीड है ये रहा सीड। दिखाओ, ये आ गया भाई गंदम का सीड आ गया। ये आ गया गंदम का सीड प्रॉपर तरीके से, और गंदम जो है ना बड़ी प्रॉपर आई है भाई। फैज़ भाई ने भी निकाल लिया। फैज़ भाई आपका गंदम जो है ना कच्चा है थोड़ा सा, इसको पकने का आपको टाइम देना चाहिए था। अच्छा भाई बताओ, आपने मुझे बताया 5 महीने की क्रॉप होती है ये बिगिन की क्रॉप है ये। इसको हम लोग मिड नवंबर में लगाते हैं और अप्रैल के शुरू में और मार्च के आखिर में इसको हार्वेस्ट होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। चारा रह गया गाय का। चलो आप छोड़ो, आपको थोड़ी जल्दी है, चारा मैं खुद ही दिखा देता हूँ, चारा आपको और उसके बाद निकलते हैं। भाई एक दफ़ा अपना दोबारा नाम बताएं। मेरा नाम राना अनस इरफान है और मैं BS एग्रीकल्चर थर्ड ईयर का स्टूडेंट। राना अनस इरफान, BS थर्ड ईयर एग्रीकल्चर कराची यूनिवर्सिटी। तो भाई ठीक है, शुक्रिया यार आपका टाइम देने के लिए। लास्ट चीज़ है वो हम दिखाते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमने अच्छा खासा टाइम ले लिया, जो भी हमें मिलता है ना हम उसको अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों की अच्छी दोस्ती है, बराबर में डिपार्टमेंट है हमारे, तो इसलिए हमें आइडिया मिलता रहता है। ये इतना खूबसूरत लग रहा है यार। भाई ये क्या चीज़ लगी हुई आप बताओ मुझे। यार मुझे क्या ये इसको नहीं पता भाई, मैं खुद मालूमात लेने के लिए आया हूँ। आप क्या पालते हैं मुझे आप ये बताएं। यार मुर्गी पालते हैं। आप 150 रुपये किस चीज़ के ले रहे थे? कौन से 150 रुपये? 150 रुपये आप किसी चीज़ के ले रहे थे एक दिन उसको पालने के, क्या चीज़ थी वो? बकरे पाल रहा था। बकरे पाल लेते। बकरा क्या खाता है, ये क्या चीज़ है? मेरे भाई बकरे को ये क्या खिलाएंगे हमें, मुझे कुछ नहीं पता है। भाई ये लूसन है यार, कैसा आदमी है यार तू। भाई ये सारा का सारा लूसन लगा हुआ है। असल वजह पता है क्या होती है? लूसन जो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है जब ये लगा हुआ होता है, ये पहचान में ही नहीं आ रहा किसी के भी ये लूसन है। अच्छा ये एक बात बताओ, आपने फॉरेन पहचाना है या आपको किसी ने बताया? नहीं मैंने कंफर्म किया था कि भाई ये लूसन है या नहीं है ना, ताकि एक आइडिया हो जाए छोटा मोटा सा। आपको भी नहीं पता कि नहीं पता था, देखो जब तो बता रहा हूँ ये लूसन था यार, मैंने कंफर्म कर लिया पहले कि ये लूसन है। फिर इनसे मनो का हिसाब करते हैं भाई। अब जो चीज़ है ना अगली, वो क्या चीज़ है भाई? अकड़ के ऐसे खड़े हुए जैसे यहाँ के तो ना जमींदार एक ही बंदा है हमारा, जैसे भुट्टा है भाई, भुट्टा लगा हुआ है, सारा का सारा जो है ना सारा का सारा चारा है। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ भाई, भुट्टे और चारे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर क्रॉप शुरू में हो ना तो उसको चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और जब क्रॉप थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसको फिर भुट्टा उसमें से निकल आते हैं। तो भाई इसमें से कुछ भुट्टे भी दिखाएंगे फैज़ भाई हमें, कौन भी दिखाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो जल्दी से ढूंढ के दिखाओ, वीडियो हमारी अच्छी खासी लंबी हो गई भाई, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, और बल्कि हल्का सा अंदर का भी आइडिया दे देंगे आपको। भाई देख रहे हो माशाल्लाह से निकलने शुरू होंगे। ठीक है जी, यहाँ से भुट्टा है भाई, ये भुट्टे निकले हुए हैं सर। यार आप जो ना मेरे चैनल के ऊपर थोड़ी सी रोज वीडियोस देखा करो, आपको पता लग जाएगा। देख रहे हो ये भुट्टा निकला हुआ है, ये भुट्टा ये इधर से भी निकलेंगे। आप यहाँ से भुट्टा नहीं निकलता यार, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से पता नहीं क्या निकलता है, लेकिन भुट्टा जो होता है ना वो नीचे निकलता है। देख रहे हो ये सारे के सारे जो भुट्टे निकले हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे से खूबसूरत से, ये बड़े प्यारे से इसके बाल। तो सब में तो ना एक एक भुट्टा लगा हुआ है, 2-4 दिखाते हैं जरा। छोटा कितना खूबसूरत लग रहा है, घोड़े की पूंछ लग रही है। बिल्कुल छोटा सा निकला हुआ है भुट्टा। मैं कोई बड़ा भुट्टा आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। यहाँ पे भुट्टा नहीं पता तो वो जो मकई कॉर्न जो होता है बेसिकली, उसको जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं, शायद आप में से कोई बर्गर हो तो मैंने कहा पहले क्लियर कर दूं। भुट्टा खाते भी तो हैं यार, भुट्टा खाते भी तो है, सही बात है। अच्छा कोई जल्दी सी चीज़ ढूंढते हैं, कोई जिसमें अच्छा सा दोनों भुट्टा लगा हुआ बड़ा प्यारा सा, तो वो दिखाते हैं भाई। कोई चीज़ हो सकती है करेक्ट हो, गलत कर दी हो हमने तो उसको आप लोग एडजस्ट करेगा। और कमेंट में भाई वो लगा हुआ ना इतना प्यारा सा भुट्टा, वो दिख गया। बस फैज़ भाई ये सामने वाला पौधा, यही वाला ये सेकंड लास्ट, इसके बाद वाला, अरे इसके बाद वाला। अच्छा भाई एक भुट्टा मिल गया हमें, और देख रहे हो कितना बड़ा लगा हुआ है ये। क्या साइज़ होगा इसका अंदाजन? यार मुझे थोड़ी ना पता, कोई काम थोड़ी ना यार ये बंदा तेरा उसको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा खासा यार, कम से कम 1 से 1.5 फीट का भुट्टा होगा ये। 1 फीट का भुट्टा होगा, 1.5 फीट का भुट्टा होता नहीं है मेरे हिसाब से। क्या 1.5 फीट का होता है भुट्टा? यार पता नहीं यार, हमने तो 1 फीट देखा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो साइज होता है। 1 फीट देखा हो। खैर यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते थे, बल्कि हल्का सा अंदर का आइडिया देते अंदर क्या चीज़ लगी हुई है, और उसके बाद दे रहा वीडियो को करते एंड। क्या बोलते हो? बस करते हैं फिर यार सारी जिस्म का जो ना पानी खुश्क हो गया इसके चक्कर में। तो टाइम तो देखो यार, हमने बहुत देर लगा दी और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। दिखाओ सबसे पहले सूरज फुल हमारे इधर पीक के ऊपर हमारे सर पे खड़ा हुआ है। तो चले जल्दी से अंदर का आइडिया देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। एनर्जी लेवल डाउन हो गई यार, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, लेकिन जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी ना वो सारी की सारी चीज़ आपको दिखा दी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, और जैसी भी लगी हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। आपके कमेंट्स की वजह से वीडियोज़ बनाते, वरना कोई खास
नहीं है ना प्लान, कोई खास वजह है और बता देगी? नहीं यार, बिल्कुल ही अलग वीडियो है। बस ऐसे ही है, तो बस जैसा भी मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।